आज हम सीखेंगे कि स्क्रैच लैंग्वेज में सिंपल एनिमेशंस कैसे क्रिएट की जाती हैं। इससे पहले हम एनिमेशन स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सीख चुके हैं, लेकिन आज हम एनिमेशंस को मज़ीद और जानेंगे और इसके साथ ही सीखेंगे कि ऑन स्क्रीन कैरेक्टर जो कि हमारी स्क्रैच की स्क्रीन पे होते हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना स्क्रैच 3। इसके ऊपर मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होने के बाद यहाँ पे हम जो इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट स्प्राइट है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये हमारा स्टेज एरिया है। अब जो कुछ आपने करना है इसके ऊपर आपने डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से हम एक बैकड्रॉप चूज कर लेते हैं और लेट्स सपोज कि ये एक बैकड्रॉप मैंने यहाँ पे चूज कर लिया और उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक स्प्राइट चाहिए होगा ताकि आप अपनी एनिमेशन उसके ऊपर कर सकें। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एक गेम बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आपके पास एक बॉल होगा और उस बॉल पे आपने कुछ कैच करना होगा। अगर आपने कैच कर लिया तो यहाँ पे आपका एक स्कोर भी बिल्डअप होगा। तो इस गेम को बनाने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से लेफ्ट एरो और राइट एरो प्रेस करना है, तब इसकी मूवमेंट आगे लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे होगी। अब आप देखें कि ये जो बॉल है ये हमारा एक ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है। अब ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की मूवमेंट को एनिमेशन स्क्रिप्ट के ज़रिए कैसे कंट्रोल किया जाता है, हमारी गेम की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमें समझ में आ गई हैं। अब हमने इसे कंट्रोल कैसे करना है ये हमने सीखना है। तो हमारा जो ये ऑन स्क्रीन कैरेक्टर होता है इसकी जो पोजीशन होती है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पोजीशन आप यहाँ से बता सकते हैं। देखें, ये एक्स एक्सिस पे इसकी ये पोजीशन है और वाई एक्सिस पे इसकी ये पोजीशन है। अगर मैं इसको चेंज एक्स बाई 10 यानी मज़ीद इसको 10 स्टेप आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तब आपको यहाँ पे मोशन की इस ब्लॉक में आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है चेंज एक्स बाई 10। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये 10 स्टेप्स मूव कर रहा है राइट साइड पे। तो इसी तरह हमने इसको राइट साइड पे भी मूव करवाना है और लेफ्ट साइड पे भी मूव करवाना है। लेकिन यहाँ पे हम एक कंडीशन रखेंगे कि अगर आप राइट की प्रेस करेंगे तब ये 10 टाइम्स आगे की तरफ मूव करेगा। तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करेंगे और इस्तेमाल करेंगे इफ देन एल्स ब्लॉक का। तो यहाँ पे आपके पास ये एक ब्लॉक मौजूद है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तब ये 10 टाइम्स आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने कंडीशन क्या रखनी है, वो यही रखनी है कि अगर तो एरो की राइट एरो की प्रेस होती है तब ये वाला स्टेप जो है ये होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंसिंग के इस सेक्शन में और यहाँ पे एक आपको ब्लॉक इस्तेमाल होगा की स्पेस प्रेस्ड का। इसको हम इस्तेमाल करेंगे कंडीशन के तौर पे और यहाँ पे हमने की कौन सी सेट करनी है, राइट एरो। तो जैसे ही राइट एरो प्रेस हो तो आपका ये बॉल राइट साइड पे मूव करना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट करेंगे ताकि जैसे ही वो आप अपने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करें तो फिर ये फौरी तौर पे चेक करेगा। अगर आपने राइट एरो की प्रेस की तो फिर ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इवेंट्स पे और यहाँ पे क्लिक करूंगा व्हेन क्लिक्ड। जैसे अब यहाँ पे आपने क्लिक किया तो अब आप देखें कि ये मुसलसल कंडीशन चेक होती रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पूरी कंडीशन को इंक्लोज कर देंगे कंट्रोल में जाके फॉरएवर लूप के साथ। तो अब ये फॉरएवर की वजह से ये कंडीशन मुसलसल चेक होती रहेगी। जैसे ही आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये 10 टाइम्स आगे की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया अब ये मुसलसल कंडीशन चेक हो रही है। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे राइट एरो प्रेस करता हूँ तो देखें ये 10 टाइम्स आगे की तरफ मूव करता है।
लेकिन अभी तक हमने लेफ्ट के लिए इसको सेट नहीं किया, तो सिर्फ ये राइट साइड की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कोई और की अगर प्रेस करूंगा तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही राइट की प्रेस करूंगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और इफ कंडीशन सेट करते हैं इसके बाद ही, और यहाँ पे हम बात करेंगे अभी लेफ्ट एरो की। तो यहाँ पे कंडीशन में सेट कर दूंगा लेफ्ट एरो, और की हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं लेफ्ट एरो, और उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए वो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं, बल्कि 10 जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए है, इसीलिए अगर मैं यहाँ पे -10 यूज करूंगा तो ये बैकवर्ड मूवमेंट के लिए होगी। तो बल्कि यहाँ पे हमने गलती से y को सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि y की मूवमेंट हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है इसकी, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। और यहाँ पे वापस आता हूँ मैं x पे, और यहाँ पे आप वैल्यू सेट कर देंगे इसकी -10। तो फाइनली हमारा ये स्क्रिप्ट तैयार हो गया है। अब आपने सिंपल अगर राइट एरो प्रेस करेंगे तो ये 10 टाइम्स राइट साइड में मूव करेगा, और अगर लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ यानी माइनस पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब हमारी लूप कंटिन्यूसली चेक कर रही है कि आप राइट एरो प्रेस कर रहे हैं या लेफ्ट। अब जब मैं राइट करता हूँ तो ये राइट की तरफ मूव करता है, और जब लेफ्ट एरो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं लेफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ये इसकी मूवमेंट लेफ्ट की तरफ जा रही है। तो इस तरह से आप ऑन स्क्रीन जो आपके कैरेक्टर्स या स्प्राइट होते हैं उनकी मूवमेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह से स्क्रिप्ट लिख के। तो इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल हैं। इस प्रोजेक्ट को हम आगे जाके कंटिन्यू करेंगे और आखिर में जाके अपना गेम बनाएंगे, जिसका मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जिक्र किया था कि ये बॉल जो है ये मुसलसल ऊपर से आने वाली किसी भी चीज़ को कैच करेगा और आपका स्कोर इंक्रीज करता जाएगा। इस वीडियो में आपने सिंपल ये सीखा है कि आप इसकी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।